वेलकम टू अनमोल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है वह घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है, इसलिए ऑप्शन का डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त क्या बढ़ेगा। तो जब सरल लोलक की लंबाई को अगर 4% हम बढ़ा देंगे तो उसकी आवर्तकाल जो होगी 2% बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान उसके द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके द्रव्यमान पे जो है प्रभाव पड़ेगा वो स्थिर रहेगा। उसका द्रव्यमान जो है स्थिर रहेगा। जब भी किसी गैस के पात्र में दाब हम लोग बढ़ाते हैं ना तो उसके द्रव्यमान पे जो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्थिर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व होता है। जब भी हम किसी तांबे की गेंद को अगर गर्म करते हैं तो उसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न कुछ ऐसा दिया है, तो उसका घनत्व जो है घटने लगता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वह घटने लगता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही होगा। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है ना वो घटने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। जब किसी बर्फ़ पे हम लोग ज़्यादा दाब प्रेशर लगाते हैं तो बर्फ़ का गलनांक में क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो बर्फ़ होता है वो उसका गलनांक घट जाता है, कम गलता है वो, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव होता है। जब भी द्रव्य का घनत्व जो है अधिक हो तो उसका पृष्ठीय तनाव क्या होता है। तो उसका पृष्ठीय तनाव जो होता है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ताप बढ़ने पर द्रव की सायनता, जब ताप बढ़ता है तो द्रव्य की सायनता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव्य की सायनता जो होती है वो घटने लगती है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ताप बढ़ने पर गैस की सायनता क्या होती है। ताप बढ़ने पर गैस की सायनता में क्या फर्क पड़ता है। तो गैस की सायनता बढ़ती है। देखिए यहाँ ध्यान समझ लीजिए, ताप बढ़ने पर गैस की सायनता बढ़ती है, लेकिन ताप बढ़ने पर अगर यही कहता है कि द्रव्य की सायनता तो क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो झूले के आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह अपरिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन का डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कमरे में पंखा चल रहा हो तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा। तो कमरे की वायु का ताप जो है ना वो बढ़ने लगता है, जो कि ऑप्शन बी सही होगा इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होता है। तो कमरे का ताप फिर बढ़ता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी चुम्बक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट होने लगता है, ऑप्शन डी सही होगा। चुम्बक को जब भी हम गर्म करेंगे ना तो उसका चुंबकत्व खत्म होने लगता है, यानी कि नष्ट होने लगता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता है। तो जब भी हम अर्धचालक के ताप को बढ़ाते हैं ना तो उसका प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर यहाँ पे पूछता है अर्धचालक, या यहाँ पे चालक क्या बोलता है कि ताप बढ़ाने पे तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह उसमें क्या प्रभाव दिखता है। तो जब भी कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को खो देता है, इसलिए ऑप्शन का ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से, जल में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। जलों में गैस का विलेयता होता है जो, तो ताप बढ़ा दिए तो क्या होता है, तो घटने लगता है। ताप बढ़ाने पर जल में जो है गैस की विलेयता घटने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। मतलब पृथ्वी से अगर आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, वो घटने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग।
यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? दूध से अगर क्रीम को हम अलग कर लेते हैं तो दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब भी कोई बर्फ़ पिघलने लगता है तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आयतन घटने लगता है, इसलिए ऑप्शन का बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? जब भी वस्तु का चाल अगर आधा कर देते हैं तो उसका वस्तु का जो चाल होगा वो 1/4 रह जाती है, जो कि ऑप्शन बी में है। अब यहाँ आप देख लेते हैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक ऊर्जा के होता है, शॉर्ट फॉर्म के होता है 1/2 mv²। ये सूत्र होता है। यहाँ पे अगर वस्तु की चाल आधी कर दी जाए यानी कि चाल यहाँ पे आधी कर दी जाए, यहाँ बोल रहा है, तो ये सूत्र पर सेट करते हैं तो 1/2 क्या यहाँ पे 2 है इंटू m है इंटू आधी कर दी जाए चाल इसका, तो 1/2 का होल स्क्वायर होगा ना। ऐसे करने के लिए बोल रहा है, आधी कर दी जाए इसके चाल को, तो 1/4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरती है तो उसका ताप क्या होता है? जब झरना जो है जहाँ होता है वहाँ पे अगर उस ऊंचाई से अगर जल गिरता है नीचे की तरफ तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका ताप जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी पेंडुलम की ऊंचाई दुगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी पेंडुलम की ऊंचाई अगर दुगुनी कर देते हैं तो उसके आवर्तकाल पे जो प्रभाव पड़ता है वो √2 गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाते हैं तो पानी के तल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो पानी के तल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैसे कि वैसे ही रहता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होगी? जी हाँ दोस्तों, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होगी? तो दिन की अवधि कम हो जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होती है। तो स्वतंत्र पूर्वक जो वस्तु गिरती है उसकी कुल जो ऊर्जा होती है वो कितना होती है? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा सी होगा, नियत रहता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पे कौन सा आवेश आता है? जी हाँ, तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पे कौन सा आवेश आता है? तो वो धन आवेशित हो जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न से एक और एक्स्ट्रा फैक्ट बात कर लेते हैं। कांच पे तो कौन सा आता है? कांच की छड़ पे धन आवेशित आता है, लेकिन अगर रेशम पे पूछे कौन सा आवेश आ जाता है तो वो उदासीन यानी कि ऋण आवेशित हो जाता है। रेशम जो होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार क्या होता है? उसके आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? जब साबुन के बुलबुले को हम लोग आवेशित कर देते हैं तो उसके आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ता है ना तो सिलिकॉन का प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर ध्रुव पे जब आते हैं ना ध्रुव पे तो प्रतिरोध जो है गुरुत्वाकर्षण जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। लोहे में जंग लगने पर उसका भार पे क्या प्रभाव होता है? तो जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब स्थिर ताप हो तो गैस का आयतन अगर कम कर दिया जाए तो उसके दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो बढ़ जाता है। स्थिर ताप पे गैस का आयतन कम करने पर दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि सभी को सहायता लाभ प्राप्त हो सके। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।